दो बहनों का ससुराल। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय कमला दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। सुमन चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे मुन्ना को ये मछली बहुत पसंद है। सुमन मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। माया आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो, उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। रानी और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। सुमन की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसे भी रानी थोड़ी सी मछली देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त सुमन अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी, तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सुमन ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। सुमन हर सुबह रानी के घर काम करने जाती और लौटते वक्त रानी कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह कमला जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए, क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना? तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। कमला अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। माया की आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थीं, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौड़ी, पुलाव, मिठाइयां बन रही थीं, मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे, तुम आ गई, तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रही हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी हैं, उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर की बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुमन जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया,
धीरे धीरे पूजा का समय भी आ